फिर अपने परिवार के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमसे जलने वाला होता है। शादी के अंदर जब कोई व्यक्ति, ठीक है, जैसे लड़की का कपड़ा हो गया, उस धागे में से एक प्रकार से कोक बंद हो सकता है। तो वो भी अपना हस्तक्षेप से भी वो सभी चीजें मतलब खराब कर सकता है। तो पहले तो मैं ये बोलूंगा उसका मेडिकल चेकअप करो, लड़के का मेडिकल चेकअप या लड़की का, दोनों का मेडिकल चेकअप करो। अगर वो उनसे नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके बाद वो हमारे पास आए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप तो ऐसे किसी रास्ते से चलते को उठा के लेके आ जाओ, गुरुदेव मेरे को इसके ऊपर वशीकरण करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। जय श्री महाकाल। मेरा नाम है धीरेन्द्र और लगातार तंत्र से जुड़ी हुई वीडियो में लेके आता रहता हूँ। कई बार आपने देखा होगा समझान में भी वीडियो बनाई है, कई बार मैंने जो अघोरी तांत्रिक होते हैं उनके स्थान पर भी जाके वीडियो बनाई है। और आज मैं एक महाराज जी उनके स्थान पे आया हूँ और उनसे पहले आपको परिचय कराता हूँ। महाराज जय माता। जय श्री महाकाल। महाराज आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम अघोरी अखिल है। अच्छा, अखिल अघोरी जी। अच्छा महाराज, आज के टाइम पर ज्यादातर लोग जो है परेशान है कि जैसे उनके बच्चे नहीं हो रहे। जी। ठीक है, शादी को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे। और कई बार वो जैसे हॉस्पिटल में भी जाते हैं, वहां पे बोलते हैं कि सब नॉर्मल है, पता ही नहीं चलता लोगों को। तो इस तरह की समस्या कब होती है लोगों को? देखो, हम बहुत जगह पे मतलब होता है कि हमारा जब शादी होती है, ठीक है, या फिर हम मतलब जैसे हमारी जो शादी होने के बाद जब हमारा मतलब घूमने का या फिर कहीं पे अपने जाने का रहता है, या फिर अपने परिवार के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमसे जलने वाला होता है, ये सिर्फ वही व्यक्ति ये वही व्यक्ति कर सकता है। और वो व्यक्ति क्यों करता है, इस पहली तो बात ये, इस क्रिया को बोलते क्या है? इस क्रिया को बोलते हैं कोक बंधन। अच्छा, कोक बंधन। जी। और कोक बंधन के अंदर होता क्या है कि किसी की भी कोक बांध दी जाती है कुछ समय के लिए। मतलब ऐसा होता है कि वो जैसे कोई जलने वाला होता है तो वो व्यक्ति क्या सोचता है कि इसके घर के अंदर इसका संतान नहीं होगा, तो होता तो नॉर्मल यही है कि इस घर के अंदर इसका संतान नहीं होगा तो वो हमारे पास आएगा। अच्छा, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह वो जो भी है, तो वो जलने वाले के 100 में से 100% ऐसा रहता है। ठीक है। और बाकी जो ये चीजें हैं, ठीक है, ये होता कब है? ज्यादातर ये तब होता है जब शादी होती है। शादी के अंदर जब कोई व्यक्ति, ठीक है, जैसे लड़की का कपड़ा हो गया, ठीक है, लड़की का जब फेरे होते हैं तो मतलब नॉर्मल कुछ भी चीजें रह जाते हैं, चाहे कपड़े का धागा भी क्यों ना हो, अच्छा, ठीक है ना, उस धागे में से एक प्रकार से कोक बंद हो सकता है। अच्छा, शादी के टाइम पे अगर धागा भी अगर रह गया लड़की का तो उससे भी हो जाएगा कोक? जी, लड़की के चाहे कोई भी शरीर का, चाहे कोई भी पार्ट ले लो, नाखून ले लो, बाल ले लो, चाहे शरीर की बोलते हैं ना अपनी जो चमड़ी होती है, चमड़ी भी अगर मिल जाए ना तो उससे भी कोक बंद हो जाती है। अभी सबसे ज्यादा कोक बंद होता किस कारण है? कोक बंद का ऐसा कारण नहीं है कि 100% किसी का करवाया ही होता है। कोक बंद का भी एक कारण है। कोक बंद का ये कारण है कि कोई मतलब जैसे कोई लेडीज है, लेडीज का जो गंदा कपड़ा होता है, जो पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है, उस समय का जो कपड़ा होता है ना, वो कपड़ा क्या करते हैं कि सभी तो अपना जो वो कपड़ा होता है, वो कपड़ा नॉर्मल सा उस कचरे के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब उस कपड़े से भी ऐसा मतलब एक कोक बंद होता है कि व्यक्ति को मतलब परेशान भी कर देता है। वो एक समय के लिए वो कपड़ा है ना, एक व्यक्ति को मार भी सकता है। अच्छा जी। और वही कपड़ा, उस कपड़े को अपन कचरे के अंदर फेंक देते हैं। वो एक जगह पे बोलते हैं अपना जो शहर का जो अपना होता है, उस स्थान के अंदर जहां पे पूरा कचरा इकट्ठा होता है, ठीक है। शहर के अंदर तो ये नहीं होता है, बट लेकिन जो गांव का, जो देहात का जो एरिया होता है, उस एरिया के अंदर क्या होता है कि सभी मतलब जो सभी गाय वगैरह जो भी होते हैं वहां पे वो कचरा वगैरह खाते रहते हैं, ठीक है ना। अगर उसके अंदर कोई गाय, ठीक है ना, पेट से हो, एक बात सोचो कि वो गंदा कपड़ा अगर कोई गाय खा ले, ठीक है, तो गाय खाने के कारण क्या होता है, उसका जो पेट है, उसके पेट के अंदर तो भाई बच्चा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक गाय के अंदर कितने देवी देवताओं का स्थान होता है, आप सभी जानते हैं ये हम, ठीक है ना। अगर वो कपड़ा गाय खाती है, उससे गाय अगर परेशान होती है या फिर मतलब जो भी कि भाई उसको परेशानी हो गई या फिर उसका बच्चा मर गया, ठीक है ना, तो उसकी अपने को कितनी हाई लगती है। हाँ बिल्कुल लगेगी। ये वो भी एक कारण होता है कि कोक बंद का मतलब ये नहीं है कि भाई कोई हम सामने वाले ने करवा दिया। वो अपने ऊपर भी डिपेंड होता है कि हमने, हमारा जो सामान है वो कहाँ पे गया है, उसका भी एक स्थान निश्चित होना चाहिए कि भाई कहाँ पे उस स्थान को मतलब कहाँ पे उस कचरे को सही जगह पे फेंकना है या फिर क्या करना है उसका।
मतलब किसी गलत इंसान के हाथ ना लगे और कोई जी। गाय वगैरह ना खाए, ऐसे अभी जी, इन चीजों का ऐसी ध्यान इन रखें। इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और हम्म। कोकबंद के अंदर नॉर्मल है कि, और कोकबंद से जो मैंने आपको बताया कि ये जो कपड़ा है, इस कपड़े से है ना, एक बोलते हैं ना कि भाई उस घर के अंदर उसका बच्चा तो परमानेंट बांध दिया जाएगा, वो तो एक अलग चीज है। उसकी जो कमाई है, उस घर के अंदर जो इनकम ऑफ सोर्स है, वो भी उस घर के अंदर बांध दिया जा सकता है उस कपड़े से ही। उस कपड़े से ही। मतलब पीरियड का कपड़ा जो है, एक बच्चा भी नहीं हो सकता उस घर में, जी उसकी कमाई भी रुक सकती है, जी मतलब और भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं जो हो सकती हैं उस जी कपड़े से। तो इसका मतलब ये है कि उस कपड़े को बड़े ध्यान से फेंके जहां भी फेंक रहे हैं, जी किसी गंदे इंसान के हाथ ना लगने चाहिए। जी अच्छा महाराज, अगर किसी के ऊपर ये क्रिया हो गई, जी ठीक है, मान के चलो कोखबंधन किसी के ऊपर हो गई, जी। तो इससे छुटकारा कैसे पाएंगे? इससे छुटकारा मतलब अपन जैसे बोलते हैं कि कोकबंद का मतलब कोई उपाय है, बहुत सारी चीजें हैं। देखो, मैं सबसे ज्यादा बढ़िया तो उपाय ये बताऊंगा कि पहले तो देखना पड़ता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है। मैं तो ये बोलूंगा कि पहले जाके पहले डॉक्टर से सेटिस्फाई हो कि वो उसके ऊपर कोकबंद हुआ तो हुआ कैसे। ठीक है ना भाई, कोकबंद नहीं हुआ कोई बात नहीं है, बट लेकिन अगर उसको कोई मेडिकल इश्यू हुआ, बहुत सारी जगह पे तो ये भी होता है कि भाई जो लड़का होता है वो अपने बचपन के अंदर सारी, मतलब बचपन के अंदर हस्त मैथुन वगैरह, देखो नॉर्मल सी चीजें है। आजकल सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसके अंदर सभी चीजें नॉर्मल है। ठीक है ना, तो वो भी अपना हस्त मैथुन से भी वो सभी चीजें मतलब खराब कर सकता है। तो पहले तो मैं ये बोलूंगा उसका मेडिकल चेकअप करवाओ, लड़के का मेडिकल चेकअप या लड़की का, दोनों का मेडिकल चेकअप करवाओ। अगर वो उनसे नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके बाद वो हमारे पास आए, ठीक है, हम उसको चेक करके बताएंगे कि भाई क्या दिक्कत है आपको। उसका एक सीधा उपाय यही है कि भाई उस कोक बंधन के जो अगर उसके ऊपर किया हुआ है तो उसको हटाने का हमारे पास गुप्त उपाय है। और उसके अलावा अगर ऐसा है कि 100% की आपके भाई गाय के मतलब नॉर्मल हुआ है, तो वो आप गौशाला में जाके दान करके भी अपना मतलब निवारण निकाल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर किसी को इस तरह की समस्या है, ठीक है, वो आपके पास आता है, तो इसका निवारण कितने टाइम में मिल जाएगा? भाई इसका अपन मतलब अगर कोई आता है, ठीक है, तो इसका 11 से 21 दिन के अंदर नॉर्मल है कि उसको निवारण मिल जाएगा। और बाकी देखो ऐसा है कि मैं यहाँ से पूजा कर दूंगा, वो तो बोलेगा 21वें दिन ही मेरे बच्चा नहीं हुआ, ये तो देखा होगा नहीं, मैं सीधी बात बोलता हूँ। ठीक है ना, हाँ, पूजा करने के बाद में जो समय है, उस समय के अंतराल जो मतलब भाई वो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंतराल आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा, ये चीज है। अच्छा, एक चीज ये भी है कि अगर कोई इंसान इस समस्या से परेशान है लेकिन वो आ नहीं सकता, तो हो सकता है उसका समाधान? 100% उसका समाधान हो सकता है भाई। बहुत सारी जगह पे ये भी होता है कि भाई अपने किसी को भी बता नहीं सकते हैं। ठीक है ना, लेडीज होती है वो परेशान होती है, वो अपने सास ससुर को बताने में बहुत ज्यादा परेशान होती है, तो वो कॉल करके हमको बता सकती है, उनका निवारण कॉल पे भी हो सकता है। अच्छा जी, कॉल पे भी हो जाएगा जी। अच्छा, एक चीज और आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चली है, वशीकरण। जी, ठीक है, ये तो कोखबंधन का हो गया, ये बहुत अच्छा बताया आपने। और बहुत सारे लोगों को इस तरह की समस्या होती है, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं महाराज जी का जो नंबर है वो वीडियो में डालूंगा, और महाराज जी खुद अपना नंबर बताएंगे। एक बार आप नंबर भी बता दो जिससे कि समस्या हो तो। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9772772432। अच्छा, ये इनका कांटेक्ट नंबर है। और दूसरी बात महाराज, वशीकरण के बारे में और थोड़ा सा आप बताइए, जैसे कि बहुत सारे लोग परेशान भी हैं और ट्रेंड भी चल रहा है। जी, वशीकरण देखो आज के टाइम के अंदर होता क्या है, मैं आपको पहले तो ये बोल देता हूँ। वशीकरण होता क्या है कि अपने किसी को भी वश में करना। ठीक है, अपन बोलते हैं कि भाई किसी को वश में करना, हम ये चीज बोल सकते हैं कि किसी को वश में करना वशीकरण होता है। पर इसमें भी क्या होता है, वशीकरण को वश करने के लिए, ठीक है ना, अपना उसके साथ संबंध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो 1 महीने का हो, चाहे वो 1 दिन का हो, चाहे वो 1 साल का हो। ऐसा नहीं होना चाहिए आप तो ऐसे किसी रास्ते से चलते को उठा के लेके आ जाओ, गुरुदेव मेरे को इसके ऊपर वशीकरण करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको ये स्पष्ट बोल देता हूँ। ठीक है, और बाकी रही बात वशीकरण की, किसी मतलब जैसे आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि भाई मेरे को वो लड़की छोड़ के चली गई, लड़का छोड़ के चला गया, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत सारे चल रहे हैं ऐसे कि भाई शादी होने के बाद भी है ना कोई अपना रिलेशन दूसरे के साथ रखना चाहता है क्योंकि वो अपने से संतुष्ट नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये वशीकरण में संभव है, हो सकता है, ये 100% हो सकता है। अच्छा जी। अच्छा महाराज, अगर इस तरह का किसी को परेशानी है, अगर कोई आपसे मिलना चाहे, कोई कांटेक्ट नंबर। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जैसे कोई वशीकरण करा रहा है, ठीक है, उसमें आना जरूरी है क्या?
वशीकरण अगर कोई करवा रहा है तो आना, तो देखो मैं वही बोलता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आके काम करवाना चाहता है तो वो देखो एक समय अवधि रहती है। पहली बात तो ये, क्योंकि बहुत ज्यादातर लोग तो ये है कि वो बोलते हैं कि गुरुदेव मेरा कॉल पे ही काम कर दो, ठीक है। तो अगर उनका कॉल पे काम चलता रहता है तो हम उनसे मिलना बहुत ज्यादा कम होता है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति चाहता ही है कि वो हमसे आके मिलके ही काम करवाएगा तो 100% हम उनका मिलके ही काम कर सकते हैं, वो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर किसी को इस तरह की समस्या हो, वशीकरण कराना हो लड़की पे या लड़के पे, तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर है? जी, वशीकरण अगर किसी को करवाना है तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9772772432। अच्छा, ये महाराज जी का कांटेक्ट नंबर है। इन्होंने अपना कांटेक्ट नंबर खुद अपने मुंह से बोला है। और दूसरी बात, इनकी जो नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो में। और बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं, जैसे वीडियो इनकी उठाई, नंबर अपना डाला, फिर वहां से इनके नाम पे खुद पैसा खाते हैं। बदनाम कौन होता है? ये होते हैं। बल्कि ये वीडियो में है लेकिन नंबर किसी और का है। तो इन चीजों पे विश्वास ना करें, जो नंबर बोल रहा है उसी चीज पे विश्वास करें। आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है, उन सब चीजों से बचें। तो महाराज जी की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और महाराज जी आपके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। फिर मिलेंगे किसी नए एस्ट्रोलॉजर अघोरी तांत्रिक के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय महाराज।